1936 में इंडिया भोपाल में पैदा होने वाला एक बच्चा 1952 में सर पर ट्रंक उठाए, जिसमें चंद जोड़े कपड़े और किताबें हैं, पाकिस्तान की तरफ हिजरत करता है। खोखरा पार के रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद पाकिस्तान के बॉर्डर तक 7 किलोमीटर सफर है। ये सफर वो पैदल चलता है। रास्ते में रेत ज्यादा होने की वजह से जूतों के साथ सफर करना मुश्किल हो जाता है, जिससे वो जूते उतार कर नंगे पांव चलना शुरू कर देता है। बॉर्डर तक पहुंचने तक इसके पांव पर छाले पड़ जाते हैं। इंडिया की आखिरी चौकी पर उसके पास मौजूद उसका सबसे प्यारा पार्कर पेन एक सिख सिपाही ये कहकर ले लेता है कि तुम पाकिस्तान जाकर नया कलम ले लेना, जिस पर वो कहते हैं जिसे अल्लाह पाक कलम और इल्म अता कर दे, इससे कोई ले नहीं सकता। ये पेन क्या चीज है? अल्लाह पाक मुझे पाकिस्तान में और बहुत कुछ देगा। ये नौजवान 16 बरस यूरोप में जाकर बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन से पढ़ने के बाद 1976 में पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान की रिसर्च लेबॉर्ट्रीज कोहोटा को क़याम में लेकर आता है और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को मुकम्मल करने में दिन रात मसरूफ़ अमल हो जाता है। आखिरकार वो दिन आ जाता है कि जब इस नंगे पांव चलकर आने वाले नौजवान के दिन रात की मेहनतों का समर मिलता है और पाकिस्तान 28 मई 1998 को एटमी धमाके करके पहली मुस्लिम एटमी क़ुव्वत का एजाज हासिल करती है। तो आज हम क्यों ना कहें शुक्रिया मोहसिन पाकिस्तान, शुक्रिया रश्के वतन, शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। तमाम क़ारीन से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब के लिए दुआ की दरख्वास्त है।